धनवान होता है, न बलवान होता है और न कभी दुख दूर होता है। आंसू मत बहाओ, हमारी बात सुनो भद्रे, एक बात मानो भद्रे। हारे घर बैठो मेरी माँ रानी, चिंता करने से कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती है भद्रे, कभी दुख दूर नहीं होता है। मेरी बात सुनो, तुम रोना। हरे घर बैठो मेरी रानी, क्यों कर रही हो यमना रानी। पाद बोले हैं भद्रे, तुम आंसू बहा रही हो, चिंता कर रही हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आंसू बहाने से, रोने से, चिंता करने से ना तो इंसान कभी धनवान होता है, ना बलवान होता है, और ना कभी दुख दूर होता है। तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होगा। प्राणी सोचे मैं करूं पर करन हार करतार, तेरा किया न होएगा सो होगा होवनहार। इंसान सोचता है कि जीवन में जो कुछ करता हूं वो मैं करता हूं। इंसान सोचता है कि जीवन में जो कुछ करता हूं वो मैं करता हूं। मैं और देखो, जब मैं की भावना बहुत गलत है, मैं की भावना बहुत गलत है। खुद अंदाजा लगाओ, खुद सोचो। अगर काऊ ने 10,000 ईंटें मंगवाए के छोटो सो कमरा बनवाए लो, तो 4 आदमी बैठे के बाएं ठोकते, ये किसने किया है? बोले ये मैंने किया है। और जब कोई नुकसान हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, तो लोग कह देते हैं कि ये भगवान ने बहुत बुरा किया है। अच्छा काम बन गया वो मैंने किया है, कोई नुकसान हो गया तो भगवान ने बहुत गलत किया है। तो जब मैं की भावना बहुत गलत है, क्यों गलत है? चलो आओ जल्दी जल्दी में समझाते चले। जब मैं की भावना कि मैं ना जो मैं ना कहती है और पिंजड़ा में पाली जाती है, एक पक्षी है तो मैना कहती है मैं ना, यानी मैं कुछ नहीं हूं, तो लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े सम्मान से पकड़ते हैं। अब लेकिन मुसीबत एक दूसरी है। मैना तो कहती है कि मैना मैं कुछ नहीं हूं, अब बात एक दूसरी है।
लेकिन बकरी जो में करती है वो गले छुरी फिरवाती है। मैना एक पक्षी है, मैना कहती है मैना यानी मैं कुछ नहीं हूं, तो लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं। और बकरी की घमंड भरा शब्द निकलता है, बकरी कहती है मैं, तो मैं किसी की नहीं रही दुनिया में। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, दोष भी नहीं है, दोष भी नहीं है। घमंड हो जाता है। जेब में थोड़ा सा दाम हो गया, 2-4 गाड़ियां हो गई, पीछे घूमने वाले लोग हो गए, तो घमंड हो गया। अब खुद अंदाज लगाओ, खुद सोचो, अगर हम ये सोचे कि हमारे पास में गाड़ियां बंगला पीछे घूमने वाले लोग हैं, तो अंदाजा लगाओ भगवत श्रोता ये कब तक बनी रहेंगे। अगर हम इस बात का घमंड करें कि हमारे शरीर में अधिक ज्यादा ताकत है, तो अंदाज लगाओ भगवत श्रोता ये ताकत कब तक बनी रहेगी। देखो हमारे बड़े भ्राता जी एक शब्द कहा करते थे कि दुनिया में अगर आए हो, दुनिया में अगर आए हो तो ऐसे बनकर के जियो जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक याद करें, और ऐसे बनकर के ना जियो जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक गालियां दें। जाना तो हर किसी को है एक न एक दिन, यहां रहना किसी को नहीं है, जाना हर किसी को है, लेकिन जाना उसी का होता है जिसके जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक याद करते हैं। पशुओं की भांति आए, सारी जिंदगी पेट ही भरते रहे, कुछ और ना कर सके, तो फिर मानव होने का मतलब ही नहीं रहा। दुनिया में अगर आए हो तो ऐसे बनकर के जियो जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक याद करें। और हमने सारी जिंदगी घमंड सही निकाल ली, तो वो जिंदगी क्या है? क्योंकि कि तुम्हारी थोड़ी सी जिंदगानी, ज्यादा नहीं बहुत कम, तुम्हारी थोड़ी सी जिंदगानी काहे थे मरे जाता। देखो लड़कपन होता है, भगवान ने हर आदमी के पीछे 4 पल लगा दिए हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लड़कपन गुजरता है ना समझी में, बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी में। जिंदगी में एक ही पन होता है बनने और बिगड़ने का, वो है जवानी। अगर जिसने जवानी पर अपने ऊपर ध्यान दे लिया उसके जीवन में कभी दुख नहीं आए, और जो जवानी पर ही बिगड़ गया उसके जीवन में कभी रोए आंसू नहीं आए। जब जवानी पे ये ठेठे घूमत रहे हो, फिर आगे चल के क्या करोगे, तब तक तो बुढ़ापा आ जाएगा। देखो अगर काऊ से जगो बाबा जी काय के ठलुआ घूमत रात हो कस कल लेने की जिंदगी में, बोले अरे अबे जिंदगी बहुत डरी है, धीरे धीरे सब हो जाए, लेकिन जिंदगी का एक क्षण का भी पता नहीं है। चलो जिंदगी अगर डरी है तो जवानी नहीं करेगी तो बुढ़ापे में क्या करोगे, क्योंकि शरीर काम ही नहीं करता है, काम करना छोड़ देता है। क्योंकि एक दिन जब आई बुढ़ापा शुक्र जाए सब खान हो, एक दिन जब आई
पता नहीं है कि कब कहां क्या हो जाए। और ये 1 से 1 रुपया हमें भेंट कर रही हैं रूमा यादव, जो ग्राम हरनामपुर की रहने वाली हैं, जो श्रीमान विजेंद्र सिंह जी की बुआ जी हैं, उनकी तरफ से आए हैं। 1 से 1 रुपया श्री नेम सिंह यादव रवि नगर कोठी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। कामना करते हैं भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए आनंद खंड भगवान की। भगवत श्रोताओ, जिंदगी में एक क्षण का भी पता नहीं है, न जाने कब कहां क्या हो जाए, न जाने किसी को ये भी नहीं